डॉक्टर साहब अंदरूनी बुखार नहीं छोड़ना चाहिए। दवाई भी करा चुके हैं, करीब 6 महीना से आए रो है और ठीक रह भी रहे हैं। कोई जांच कराई क्या थी आप? जांच कराई थी हड्डा पर, उसमें टाइफाइड निकलो है। क्या बार बार टाइफाइड आता है? हाँ, बार बार टाइफाइड है, ठीक नहीं हो रहे हैं। ऐसे अनेकों मरीज हमारे पास आते हैं जो कि ये कंप्लेंट दर्ज करते हैं कि उनको टाइफाइड है। वो अपना समुचित इलाज भी करा चुके होते हैं कहीं ना कहीं, उसके बावजूद भी जब वह दोबारा अपनी जांच कराते हैं तो उनको टाइफाइड डिटेक्ट होता है। हो सकता है समस्या आपके साथ भी रही हो कि आपने डॉक्टरी सलाह पर अपना पूर्ण इलाज भी कराया हो और उसके बाद पुनः विडाल टेस्ट, जो कि एक प्रचलित टाइफाइड का टेस्ट है, आपने कराया हो और वह पुनः पॉजिटिव आ गया हो और आपके डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया हो कि आपको टाइफाइड है। मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो इसी समस्या पर केंद्रित है, टाइफाइड बुखार, वास्तविकता, मिथ और भ्रांति। साथियों, टाइफाइड बुखार को आंतरिक ज्वर भी कहा जाता है। सबसे पहले तो टाइफाइड बुखार होता कैसे है? देखिए, टाइफाइड बुखार गंदा खाना खाने से होता है या कोई भी ऐसी गंदगी जो कि किसी तरीके से हमारे शरीर में पहुंच गई। जब वो गंदगी हमारे शरीर में पहुंचती है तो उसमें कीटाणु होता है साल्मोना टाइफाइड। साल्मोना टाइफाइड ब्लड के द्वारा हमारे स्टमक में पहुंचता है और स्टमक के थ्रू गट में पहुंच जाता है और वहीं जाकर के वो धीरे धीरे टाइफाइड बुखार का रूप ले लेता है, जिसमें तेज़ बुखार आता है, कभी कभी उल्टियाँ भी लगती हैं, कमजोरी भी लग सकती है। ये सब लक्षण होते हैं जबकि आपको वास्तविक टाइफाइड होता है। लेकिन यदि आपने उचित चिकित्सीय सलाह के द्वारा अपना इलाज कराया है तो ज़्यादातर लोगों का टाइफाइड बुखार 14 दिन या 16 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन जब हम टाइफाइड के लिए एंटीबायोटिक्स दवाएं लेते हैं तो वह एंटीबायोटिक दवाएं हमारे शरीर में जाकर के उस कीटाणु से लड़ती हैं, तो उसके प्रतिरोध के लिए एक एंटीबॉडी बनती हैं। वो एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में, टाइफाइड की एंटीबॉडीज़ जो होती हैं काफ़ी समय तक हमारे शरीर में रहती हैं। टाइफाइड बुखार तो ठीक हो जाता है लेकिन एंटीबॉडीज़ फिर भी महीनों तक हमारे शरीर में रहती हैं। होता यह है कि टाइफाइड तो हमारा ठीक हो गया, लेकिन किसी कारणवश हो सकता है कि 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद हमको हल्का जुकाम बुखार हुआ और हमने एक जांच कराई और उसमें हमने दोबारा पुनः टाइफाइड की विडाल टेस्ट के नाम से प्रचलित जांच कराई और वो पॉजिटिव आ गई और हमने मान लिया कि हमको अभी भी टाइफाइड है, हमारा टाइफाइड सही नहीं हुआ, जबकि सत्य नहीं है। जो आपका दोबारा टाइफाइड डायग्नोस हुआ उसका मुख्य कारण आपके शरीर में उस एंटीबॉडी का होना था जो कि उस कीटाणु को किल करते हुए के लिए आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बनी थी। यही मिथ हमारे शरीर में बनी रहती है। कुछ डॉक्टर भी इस विषय में भ्रमित कर देते हैं कि आपका टाइफाइड ठीक नहीं हुआ है, पुनः इलाज कराएं, और मरीज भ्रमित हो जाता है कि हमारा टाइफाइड ठीक ही नहीं होता है। धीरे धीरे जब यह दिमाग में उसके बाद घर कर जाती है कि मेरा टाइफाइड ठीक नहीं होता, तो उसको कमजोरी भी लगने लगती है और अन्य लक्षण जो कि शरीर में नहीं होते हैं लेकिन एक मानसिक दबाव के कारण उसके शरीर में प्रकट होने लगते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि टाइफाइड का यदि आपने समुचित इलाज करा लिया है तो कम से कम 6 महीने तक पुनः विडाल टेस्ट ना कराएं। दूसरी चीज़, विडाल टेस्ट बहुत ही विश्वसनीय जांच नहीं है। यदि आप वास्तविकता जानना चाहते हैं कि आपको टाइफाइड है या नहीं तो इसके लिए ब्लड कल्चर एक अधिक उपयुक्त जांच हो सकती है। दूसरी चीज़, टाइफाइड का एक टीका या वैक्सीन भी आती है जो कि 9 माह के बच्चे में लगती है और दोबारा 5 साल की अवस्था में उसको रिपीट कर सकते हैं। तो यदि आप चाहें तो ये वैक्सीन का भी उपयोग कर सकते हैं, इसके द्वारा भी हम अपने शरीर को सुरक्षित बना सकते हैं। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए वैक्सीन लगवाना बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिससे कि उनको टाइफाइड का खतरा बचा रहेगा। या जो लोग अक्सर बाहर का खाना खाते हैं उनके लिए भी ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि टाइफाइड जब भी होता है तो किसी न किसी गंदे पदार्थ के हमारे शरीर में पहुंचने से होता है, जो कि खाने के द्वारा ही पहुंचता है। तो इसीलिए पहली बात तो जहाँ तक हो सके हम साफ़ सुथरा खाना खाएं और सबसे ज़रूरी चीज़ साफ़ पानी का उपयोग करें। अक्सर महानगरों में या ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी बहुत शुद्ध नहीं होता है वहाँ पर ये समस्याएं अक्सर बनी रहती हैं। तो साफ़ पानी का प्रयोग करके हम इन सब समस्याओं से बहुत ज़्यादा बचाव कर सकते हैं। होता जब यह है कि एक टाइफाइड हमारे शरीर में से तो निकल जाता है लेकिन उसकी एक अवधारणा हमारे दिमाग में चलती रहती है। तो हम अक्सर एक अंदरूनी बुखार, जैसे कि हमारे पास अभी ये मरीज बैठे हुए थे, इन्होंने कहा हमको अंदरूनी बुखार बना रहता है। अंदरूनी बुखार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ये आपके शरीर की कमजोरी हो सकती है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता हो, या फिर हो सकता है कि आप किसी मानसिक डिप्रेशन में हो जिसकी वजह से आपको ये सब लक्षण महसूस होते हों, लेकिन अंदरूनी बुखार जैसी कोई चीज़ भी नहीं रहती है। तो आज इस वीडियो को बनाने का प्रमुख उद्देश्य यही था कि टाइफाइड यदि आपके शरीर में है तो उचित डॉक्टरी सलाह के द्वारा उसका समाधान हो जाएगा और वह पूर्णतः सही हो जाएगा। उसको अपने दिमाग पर हावी ना होने दें और
इतनी अच्छी अच्छी दवाएँ आज हमारे यहाँ मौजूद हैं जिनके द्वारा इसका समुचित इलाज हो जाता है। तो टाइफाइड से डरने की आवश्यकता नहीं है, भ्रांति ना पालें और बार बार विडाल टेस्ट करवा करके उसको पॉजिटिव रिपोर्ट में पॉजिटिव देख करके ये माना समझें कि हमको पॉजिटिव ही है। उसके अन्य कारण भी हो सकते हैं जिस वजह से आपको ऐसा लगता है। हम स्वस्थ रहेंगे, राष्ट्र स्वस्थ रहेगा और हम अपने राष्ट्र की सेवा में इसी प्रकार समर्पित रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आरोग्य में जयते।